नदिया की पाती मनुष्य के नाम। इस पत्र की परिकल्पना प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार ठाकुर। प्रिय मानव, आयुष्मान भव, शतायु भव। मैं अब स्वस्थ व कुशल हूँ। तुम्हारे स्वास्थ्य की शुभकामना। जब से लॉकडाउन लगा, मैं आईसीयू से बाहर आ गई। ज्यों-ज्यों मानव समुदाय में बीमारी बढ़ती गई, मैं त्यों-त्यों स्वस्थ होती गई। इस विरोधाभास की वजह यह कि कोरोना महामारी के कारण कल कारखाने, फ्लाइट, उड़ान, मोटर वाहन, ट्रेन, सामाजिक धार्मिक उत्सव, मेला इत्यादि सब बंद हो गए, तो मेरी जान में जान आई। अब न मुझ में आकर अपशिष्ट मिल रहा, न मेरे घाटों पर वाहन धुलाई हो रही, न ही मेरे तटों पर आडंबर। पहले तो शवदाह भी मेरे ही पावन तट पर, अस्थि विसर्जन, मलमूत्र विसर्जन, कचरा निस्तारण, क्या क्या दुष्कृत्य नहीं किया तुमने। मानव, तुम्हारी ज्यादती के कारण मैं सिसकती घुटती रही, किंतु तुम्हें दया ही ना आई। कोविड-19 से मुक्त होते ही तुम पुनश्च अपनी पुरानी जीवन शैली में लौट आओगे और फिर फैक्ट्रियों का अपशिष्ट मेरे हृदय पर डालकर मेरा जल मलिन करने में व्यस्त हो जाओगे। फिर से दूभर हो जाएगा मेरा सांस लेना। फिर रुग्ण होकर मैं चली जाऊंगी उसी आईसीयू वार्ड में। कचरा प्रबंधन की सैद्धांतिक बातें तो तुम खूब करते हो। पर्यावरण पर निबंध, पत्र लेखन, चित्रकला, गीत, भाषण, व्याख्यान, परिचर्चा, सेमिनार, वेबिनार, संगोष्ठी, कवि सम्मेलन, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी बहुत होता है। अखबारों, पत्रिकाओं, टीवी चैनलों, सोशल मीडिया पर चिंताएं भी पर्याप्त प्रकट करते हो, किंतु व्यावहारिक रूप में तुम्हारा अवदान संदिग्ध ही है। अच्छा होता कि मेरे दोनों तट पर कम से कम 100 मीटर की दूरी तक निर्माण कार्य निषेध होता। दोनों किनारों पर बस केवल पेड़ पौधे होते, सुंदर बाग बगीचे होते, जिनमें रंग बिरंगे पक्षियों का मधुर कलरव और मेरी धार की कलकल ध्वनि एकाकार होती। काश मुझ नदी की आत्म व्यथा तुम समझ पाते। पर्वतों से समुद्र तक की अपनी यात्रा में मुझे कई खट्टे मीठे कड़वे अनुभव हुए। पर्वतों से मीठे झरने बनाते हुए उल्लसित हो जब मैं आगे बढ़ी, तो यह परिकल्पना भी ना की थी कि तुम समुदाय के रूप में संगठित होकर मेरे तट पर महानगर बसा लोगे, कारखाने स्थापित कर लोगे, मेरी कोख में पल रही मछली एवं अन्य जीव जंतुओं का भक्षण करोगे। मानव, तुमने मेरे तटों पर अनगिनत कारखानों का निर्माण कर मेरी गति ही अवरुद्ध कर दी। मेला, अंत्येष्टि कर्म, पिंडदान, कर्मकांड, अस्थि विसर्जन, मूर्ति विसर्जन, ताजिया विसर्जन इत्यादि नाना ढकोसलों ने मुझे दूषित करने में कोई कसर शेष ना रहने दी। शहरों में तुम्हारी आबादी का नहाया धोया दूषित पानी, मलमूत्र एवं अन्य कचरा नालियों के माध्यम से मुझ में समाहित कर दिया जाता है। यूं तो तुम स्नान के वक्त मुझ में डुबकी लगाकर गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा इत्यादि नदियों का पुण्य स्मरण व उच्चारण करते हो। मेरे प्रति श्रद्धा, आस्था व समर्पण का भाव प्रदर्शन करते हो। मां का दर्जा देते अर्चना करते हो, परंतु विडंबना यह कि मेरे प्रदूषित होने के जिम्मेदार भी तुम ही हो। वोल्गा, थेम्स, सतलज, नील, यांगटीसिकियांग, हडसन, इंडस, टिग्रिस, दजला, फरात, मिसिसिपी, कोशी,
अमेजन, कांगो, हांगो, अंगारा, पीली, ओब इरिशस इत्यादि कई नामों से मुझे अलग अलग देशों में तुम्हारे द्वारा पुकारा जाता है। पीड़ित, प्रताड़ित और शोषित तो मैं प्रत्येक देश में हूं। कुछ पर्यावरण प्रेमियों ने मेरे अंतःकरण में झांक कर मेरी आत्मवेदना के साथ सहानुभूति दिखाई है, मेरे दुख को समझा और जख्मों को सहलाया भी है, परंतु मेरी पीड़ा का समुचित निवारण करने वाले उद्धारक लापता हैं। मैं तुम्हारी जीवन रेखा हूं। मुझे पुण्य सलीला पुकारने वाले हे स्वार्थी मानव, संयुक्त राष्ट्र संघ में अधिवेशन हो रहे, मैन्युअल प्रकाशित हो रहे, छात्रों के पाठ्यक्रमों में भी मृदा, वायु, ध्वनि और जल प्रदूषण के बारे में पर्याप्त पढ़ाया जा रहा, किंतु प्रायोगिक धरातलीय कार्य नहीं हो रहा। अव्यवस्था का खामियाजा मैं असहाय हो निरंतर भोग रही हूं। हे मनुष्य, मेरा जल अब पेय योग्य नहीं रहा। क्यों नहीं? मेरे पौराणिक महत्व को गाते तो बहुत हो, परंतु यह छल कपट कब तक? मेरी बात कड़वी लग रही? स्मरण रखना, तुम मुझ पर निर्भर हो, मैं तुम पर नहीं। तुम्हारे खेतों को मैं सींचती हूं, जिससे उत्पन्न खाद्यान्न से तुम सबकी उदरपूर्ति होती है। बगीचों में जल आपूर्ति मैं ही करती हूं, जिसके फलों को खाकर तुम आरोग्य लाभ लेते हो। जिन खूबसूरत पुष्पों को देख तुम प्रफुल्लित होते हो, उन पार्क को मैं ही पानी उपलब्ध कराती हूं। अपने घरों को तुम जिस रोशनी से जगमगा रहे, उसकी विद्युत भी मेरे ही जल से उत्पन्न हुई है। हे मानव, तुमने अभी तक मेरा वत्सलतापूर्ण स्नेहिल रूप ही देखा है। मुझे और प्रकृति को विवश मत करो कि तुम्हें रौद्र और तांडव रूप भी देखना पड़े। मुझे रुदन हेतु विवश मत करो। हे मानव, मुझे रुदन हेतु विवश मत करो, अन्यथा तुम्हारे पूरे मानव समाज के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। मैं मानव युगों की संपूर्ण सदी हूं। उफ, बिलखती सिसकती नदी हूं। उफ, बिलखती सिसकती नदी हूं। तुम्हारी जीवनदायिनी नदी। नैनपुर, मंडला, मध्य प्रदेश से प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार ठाकुर। धन्यवाद, शुक्रिया।